हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह फरवरी 2021 के नोट्स को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पंच सिद्धांति का किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? तो ज्योतिष। कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? मालविका मित्रम। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंग से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से किस मंडल में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? शिलालेख 11। नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। अगला है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की है? तो राजा हाल ही ने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। अगला है, किस सूफी संत को चिरागे देहलवी कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन महमूद। चंदावर के युद्ध में महमूद गोरी ने किसे हराया? जयचंद। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मराठा साम्राज्य। अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कौन से वायसराय ओथोन मेडिरिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? लॉर्ड लिटन। केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों में ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवा स्वामी अय्यर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किनके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अगला हम लोग देख सकते हैं, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में है। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। किसने टिप्पणी की, नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता? सर मोहम्मद इकबाल। जिन्ना ने किस योजना को सरे अंग कटे और दीमक के लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? राजगोपालाचारी योजना। अगला टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? अनुच्छेद 15 का 2। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 6। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? एक बार। 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? 1977 में। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? मेघालय। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? 2 दिन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 में शुरू हुआ। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय से संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। उत्तर भारत के विशाल मैदान, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजन किया जाता है? तो विंध्य। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? 4। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है। एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनासमुद्रम की स्थापना कब की गई थी? 1902। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है। अगुल हास
महासागरीय धारा संबंधित है हिंद महासागर से। कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। किस पर्वत को 5 डेजर्ट्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। अगला है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नगोया प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। परबिलियम वन्यजीव अभयारण्य किस देश में है? केरल के पालकम जिला में। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला टॉपिक है रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट में है? जानवर, पेड़, फुंगी। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची में है जो खतरे में होती है। हर रेड डाटा बुक में जानवर, वृक्ष और फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों को प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA के भारतीय नेटवर्क के संस्थानों की संख्या क्या है? तो 127। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है जो अंततः विशेष पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण है? रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। DTA का पूरा नाम क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉर्डेशन एग्रीमेंट्स। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? कृषि क्षेत्र। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? PC महालोबिस। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन के हेतु सूचकांक आधार माना गया है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मूल स्वरूप है प्रच्छन्न। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1966 से 69। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तृतीय। पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरक और डीजल में सब्सिडी के उद्देश्य से योग्यता माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है केवल पर्यावरण संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण। अगला है समान विज्ञान एवं तकनीकी। कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? सिलिकोसिस। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देना। अगला है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? विसरण। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाले मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा। पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिरोजैंथिन। हींग प्राप्त की जाती है पौधे से। मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है यकृत में। डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का। जब डॉक्टर किसी से कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षघात हो गया है। दोनों हाथों दोनों पैरों का। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का ज्ञात करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन और पोटेशियम। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है? अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। अगला है कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यधिक ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या का पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। अगला है
पठन। और डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी और लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखक प्रणालियों को पढ़ने में होती है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों को सहयोग प्राप्त हो, विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो, शिक्षक शिक्षण कान में निपुण हो। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के विकास अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों को विकास के लिए क्या करेंगे? नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे। समान शैक्षणिक अवसर, इस कथन से तात्पर्य है सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, यदि दूसरे के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह ध्यान रख रहा है उसके भावनात्मक विकास का। पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है अनुकूलन। डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। अगला है, संप्रेषण और संचार। जन प्रवाद ग्रेवाइन संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्धत किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। अगला है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उत्तर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। संप्रेषण अंतः क्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। प्रासंगिक संप्रेषण संबंधित है तो जगह संगठनात्मक परिस्थिति से। संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? कूट लेखन। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार के संप्रेषण माध्यम से है? नकारात्मक संप्रेषण माध्यम। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है इकोनॉमिक्स के रूप में। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समन्वयमुख नेटवर्क में। विभिन्न मुद्दे और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला टॉपिक है खेलकूद। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो 8। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समावधि कितनी होती है? तो 90 मिनट। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभ एंकर क्या है? मराइटोबा। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंक। डीसीएम ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो रेंज। अगला टॉपिक देखिए, कृषि। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। गेहूं की फसल कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? 6 बार। कपास का रेखा मुख्य रूप से बना होता है सेलुलोज से। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोकार्प्स। पौधे में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक। गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता है? दोमट। वीड मैनेजर है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा विकसित मोबाइल ऐप। किसे मानव उत्पादक धान्य मैन मेड सीरियल्स कहा जाता है? तो टीटी केस को कहा जाता है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। विंडोज में एमई क्या बनता है? तो मिलीनियम। इंस्ट्रक्शनों में उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? प्रोग्राम। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं। के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? डोमेन। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? तो पैरेलल। पीजीपी का पूरा रूप है प्रेटी गुड प्राइवेसी। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो, डाटा स्थानांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विचिंग।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में होता है कहलाता है कर्नल। विविध देखें, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। जब तक जीवित रहो सुखी रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्गमन का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? चवारकों की। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंतर प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है तो ईस्टर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? सुमित्रा नंदन पंत। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है तो लौ का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।